एपिसोड के स्टार्ट में हमारे को एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एडियन और उसकी मॉम बैठ के एक एल्बम देख रहे होते हैं। एडियन अपनी मॉम को एक पिक्चर देख के कहता है कि मॉम ये लोग कौन है। एडियन की मॉम उसे जवाब देते हुए कहती है कि मेरे पेरेंट्स हैं। उसके बाद एडियन बोलते हैं ये लोग किधर है। एडियन की मॉम उसे जवाब देते हुए कहती है कि ये लोग बहुत दूर है। जब हम पेरेंट्स बन जाते हैं तो हम सबसे ज़्यादा अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन इन दोनों को मुझसे भी ज़्यादा दूसरी चीज़ों से प्यार था, इसलिए तुम इनको कभी नहीं देखोगे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमारे को नेटली दिखाई जाती है और नेटली एडियन को देख रही होती है और उसे बोलती है क्या हो एडियन, तुम परेशान लग रहे हो। एडियन उसे बोलता है कुछ भी नहीं नेटली, और उसके बाद आके नेटली को हक कर लेते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नेटली भी एडियन को हक करना चाहती है, लेकिन फिर वो अपना हाथ पीछे कर लेती है। फिर हमारे को दिखाया जाता है कि नेटली को किसी की कॉल आ रही है। फिर नेटली उनसे बात करती है और फिर हमारे को नेटली का एक शॉकिंग फेस दिखाया जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमारे को एडियन दिखाया जाता है और एडियन नेटली को बोलता है कि क्या हुआ नेटली, किसका फ़ोन था। नेटली एडियन को बताती है एडियन तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स आ रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमारे को मेरियट के घर का सीन दिखाया जाता है। हमारे को मेरियट की पूरी फैमिली दिखाई जाती है जो साथ में लंच कर होते हैं। मेरियट का ग्रैंडपा बोलता है कितना अच्छा लग रहा है कि पूरी फैमिली के साथ लंच कर रही है, लेकिन मेरियट का डैड बोलता है पूरी फैमिली थोड़ी ना, कोई मिसिंग है। फिर हमारे को सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर ग्रैंडमा बोल रही होती है मेरियट की हाँ वही लड़का ना जिसकी बहुत प्यारी आइज़ है और वो सुपर मॉडल है। मेरियट कहती है हाँ मैं जानती हूँ वो सुपर हैंडसम है, लेकिन अब वो मॉडल नहीं रहा। फिर हमारे को दिखाया जाता है कि मेरियट के फैमिली मेम्बर्स उससे फोर्स कर रहे होते हैं ताकि तुम खुद एडियन को घर पे बुलाओ, हमें इंट्रोड्यूस करो। उसके बाद वो ज़िद करने लग जाती है और फिर हमारे को दिखाया जाता है कि एडियन की मोम सब कहती है नहीं अभी तो सब कुछ बहुत जल्दी है। लेकिन मेरियट अपनी मोम को जवाब देते हुए बोलती है मोम ये तो कुछ भी जल्दी नहीं है, मैंने तो एडियन और अपनी शादी के बारे में भी सोच लिया है, हमारे 3 बच्चे हो गए और मैं एक हैमस्टर भी रखूँगी। ये सब बातें सुन के मेरियट के ग्रैंड पेरेंट्स और उसका डैड बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें संडे को एडियन को इन्वाइट करना चाहिए। मेरियट बोलती है ठीक है मैं एडियन को कॉल करती हूँ। फिर हमारे को दिखाया जाता है कि मेरियट एडियन को कॉल करती है और कहती है एडियन का तुम संडे को मिलने मेरे घर आ सकते हो, मेरी फैमिली मेम्बर्स तुमसे मिलना चाहते हैं। लेकिन एडियन मेरियट को मना करता है और मेरियट से बोलती है कोई इंपॉर्टेंट काम है। हाँ एडियन उसे बताता है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स उससे मिलने आ रहे हैं। मेरियट ने सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन एडियन उसे बोलता है कि मैं आज तक अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कभी भी नहीं मिला हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमारे को दिखाया जाता है कि एडियन के मॉम साइड के ग्रैंड पेरेंट्स आ गए हैं। वहाँ पर जो आदमी होता है वो कहता है कि मेरा नाम लॉर्ड ग्राहम है और ये मेरी वाइफ है और उसका नाम मिस ईमिल है। उसके बाद एडियन अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विश करता है और बोलता है गुड इवनिंग ग्रैंडपा, लेकिन लॉर्ड ग्राहम उससे बोलता है कि तुम मुझे सिर्फ लॉर्ड ग्राहम ही कहो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पर हमारे को दिखाया जाता है कि एडियन के डैड के साइड के भी ग्रैंड पेरेंट्स आ गए। वो बिल्कुल भी एडियन के बॉब साइड के ग्रैंड पेरेंट्स की तरह नहीं होते, बल्कि वो बहुत ज़्यादा कूल होते हैं। उसके बाद एडियन का दादा उसे बताता है कि मेरा टॉप चोरी है और ये मेरी वाइफ ग्रेब्रिएला है। उसके बाद हमारे को दिखाया जाता है कि एडियन की दादी बोलती है यहाँ से कैसी अजीब सी स्मेल आ रही है। तो दिखाया जाता है कि लॉर्ड ग्राहम भी बोलते हैं हाँ कितनी गंदी सी स्मेल आ रही है। फिर मार्को इंडियन का दादा बोलते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर वो बताता है कि मेरे पास चीज़ है ये उससे स्मेल आ रही है। फिर मार्को को दिखाया जाता है कि मेरियट और एडियन का दादा साथ होते हैं और एडियन का दादा मेरियट को बोलते हैं किचन किधर है। फिर हमारे को एडियन दिखाया जाता है जो अंदर जाता है डिनर टेबल पे सबके साथ और नेटली बाहर से दरवाज़ा बंद कर देती है। लॉर्ड ग्राहम कहते हैं मैंने आप सबको इस मीटिंग में इसलिए बुलाया है, लेकिन एडियन कहते हैं एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ मुझे एक इंपॉर्टेंट काम है और लॉर्ड ग्राहम कहते हैं हाँ हाँ तुम जा सकते हो। फिर हमारे को दिखाया जाता है कि एडियन किसी को ढूंढ रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि ब्लैक यहाँ से गायब हो चुका है क्योंकि ब्लैक को चीज़ की स्मेल आ रही थी और वो बहुत पसंद है उसको चीज़, जैसा कि हमें पता है। हमारे को मेरियट दिखाई जाती है और मेरियट आके एडियन को हक कर देती है क्योंकि उससे लग रहा होता है कि शायद एडियन नर्वस है। फिर हमारे को टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉर्ड ग्राहम सबको कहता है कि मैंने आप सबको यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि हम एडियन की कस्टडी ले सकें। लेकिन मेरियट बोलती है नहीं, उस यहाँ पर सिर्फ एडियन के अलावा आप सब लोगों को भी ये खाना पसंद है। हाँ हाँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि एडियन की नानी बोलती है कि वो नेटली के साथ रह सकता है, लेकिन लॉर्ड ग्राहम कहता है कि वो हमारी फैमिली का मेंबर नहीं है। लेकिन एडियन की नानी कहती है नहीं वो नेटली को हम सबसे अच्छे से जानती है, लेकिन उसका नाना उसे बोलता है कि तुम तो चुप ही हो जाओ। फिर हमारे को लॉर्ड ग्राहम दिखाया जाता है जो एक पेपर दिखाता है उसके दादा दादी को कि तुम लोग इस पर साइन करो और इसके बाद एडियन मेरे साथ रहेगा। एडियन ये ट्विन रिंग मुझे दे दो क्योंकि हमारी फैमिली में हर बड़े बेटे को दी जाती है। लेकिन उसकी मॉम
दादाजी बोलती है एडियन तो हमारे साथ रहेगा। फिर मार्को में एडियन दिखाए जाते हैं जो बाहर आके नेटली को बोलते हैं नेटली एडियन को लेके जा रहे हैं उसके ग्रैंड पेरेंट्स, लेकिन नेटली बोलती है मैं कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं उसकी फैमिली का मेम्बर नहीं हूँ। फिर मार्को एडियन दिखाया जाता है जो रिंग उतार के लॉर्ड ग्रैहम को देने ही वाला होता है, लेकिन वो यहाँ पर बात करने लग जाती है और किसी चीज़ के चलने की स्मेल आ रही होती है। और फिर हमें पता चलता है कि जो एडियन का दादाजी बनाया था वो थोड़ा सा जल गया, तो वो यहाँ पर ला खाना देता है और एडियन की नानी को ये खाना बहुत पसंद आता है। वो जोर से बोलती है वाह, लेकिन उसका हस्बैंड लॉर्ड ग्रैहम बोलता है तुम चुप होकर आराम से खाना खाओ। फिर वो देखते हैं यहाँ पर ट्विन रिंग नहीं है। फिर वो एडियन को दादाजी को घूरने लग जाता है और एडियन का दादा बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि ये रिंग्स मैंने चुराई है? वो बोलते हैं मुझे लगता नहीं, बल्कि तुम नहीं चुराई है। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों लड़ने लग जाते हैं इस रिंग पे। मार्क को दिखाया जाता है कि लॉर्ड ग्रैहम बोलते हैं एडियन के ग्रैंड दादा दादी को कि तुम लोग इस पेपर पे साइन करो और इसके बाद एडियन हमेशा मेरे साथ रहेगा और तुम लोग एडियन को कभी नहीं देखो। लेकिन उसका दादाजी मना कर देता है और बोलता है कि एडियन किसी के साथ रहेगा ना तो वो हमारे साथ रहेगा, ना कि वो तुम्हारे साथ। इन सब को देख के एडियन की नानी बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और वो बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रही होती खाने को। उसके बाद वो बोलती है वाह ये खाना कितना अच्छा बना है, लेकिन लॉर्ड ग्रैहम उसे बोलता है तुम बिल्कुल चुप हो जाओ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड ग्रैहम खड़ा होकर एक पेपर देता है, कहता है इस पर साइन करो। लेकिन जो जोनी होता है एडियन का दादाजी वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं इस पर साइन नहीं करूँगा। फिर हमारे को दिखाया जाता है कि एडियन की नानी जो खाना खा रही होती है उसके अंदर बियर टाइप कोई चीज़ मिली होती है जिससे वो नशे में जाने लग जाती है और वो दोनों यहाँ पर लड़ते रहते हैं। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इनकी लड़ाई को देखते हुए, बोलती है बस करो लड़ना। लेकिन एडियन का दादा जिससे बोलते हैं तुम बिल्कुल चुप हो जाओ। फिर एडियन की रानी हद से ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और गुस्से में खड़े होकर टेबल पे अपना हाथ मारती है जहाँ पर ट्विन रिंग दिखाई जाती है और ट्विन रिंग पे पीछे वो दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा एडियन की नानी उन ट्विन रिंग को अपने साथ लेके यहाँ से भागने लग जाती है और एक रूम में चली जाती है। फिर जाके खुद को लॉक कर लेती है और बाहर से सब दरवाज़ा कूट रहे होते हैं और बोलते हैं कि दरवाज़ा खोलो। फिर मार्क को दिखाई जाती है एडियन की नानी जो बोलती है अब बहुत होगी लड़ाई, अब ये रिंग मेरे पास है और मैं यहाँ की क्वीन हूँ, अब तुम सब मेरी बात मानोगे ना कि मैं तुम्हारी। मार्क को दिखाया जाता है कि एडियन की नानी जो है वो कोमाटाइज हो चुकी है। दरवाज़ा खोल के बाहर आके बोलती है मैं अब एमिली नहीं बल्कि मैं हूँ रिंग मास्टर। और फिर वो उसके दादा और नाना दोनों को वुल्फ में बना देती है और बोलती है अब तुम दोनों लड़ोगे और एड्रियन को एक ट्रॉफी में कन्वर्ट कर देती है। मेनट बोलती है नहीं। फिर हम देखते हैं कि एड्रियन अब एक ट्रॉफी में कैद हो चुका है। एड्रियन मेनट को बोलते हैं मेनट तुम किसी सेफ जगह पे जाओ। फिर हम देखते हैं कि ट्रॉफी ऊपर जाने लग जाती है। मेनट नेटली को बोलती है कि तुम एड्रियन की दादी जी को किसी सेफ जगह पे लेके चलो। फिर मार्को रिंग मास्टर दिखाई जाती है जो एडियन के दादाजी और नाना दोनों को बोलती है कि अब तुम दोनों आपस में लड़ो, जो भी जीतेगा उसको एडियन की कस्टडी मिलेगी। उसके बाद वो दोनों लड़ना तो नहीं चाहते लेकिन एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। रिंग मास्टर बोलती है अब तुम क्यों नहीं लड़े, पहले तो टेबल में बहुत लड़े थे। लेकिन फिर हमें सीन शिफ्ट होता और दिखाया जाता है कि एडियन ब्लैक को कहता है कि लेडी बग परेशान होगी मेरे लिए, मैं लेडी बग को एक मैसेज भेज देता हूँ। फिर मार्को दिखाया जाता है कि लेडी बग भी अब वहाँ आ चुकी है और ये रिंग मास्टर से लड़ने लग जाती है। उससे कहती है हमें बैठ के बात करनी चाहिए। लेकिन रिंग मास्टर बोलती है क्या तुम्हें लगता है ये लोग बैठ के बात करेंगे, देखो कैसे लड़ रहे हैं ये लोग, इन जैसों को तो सिर्फ लड़के ही माजरा सॉल्व करना आता है। फिर वो उन दोनों को बोलती है अब छोड़ो एक दूसरे से लड़ना और जाके इस लेडी बग को पकड़ो। वो दोनों लेडी बग के पीछे आने लग जाते हैं और लेडी बग को मैसेज आता है कि कैटनोर किसी और काम में बिजी है। फिर मार्क को लेडी बग दिखाई जाती है जो इन सब से लड़ती है और अपना लकी चार्म यूज़ करती है और इन सबको एक साथ बांध देती है। फिर हमारे को दिखाया जाता है कि लेडी बग ने वो रिंग्स ले लिया और उन्हें तोड़ने वाली होती है, लेकिन फिर वो थोड़ा हिचकिचाती है और आखिर में उन रिंग्स को तोड़ देती है। फिर सीन शिफ्ट होता हुआ दिखाया जाता है कि एडियन की नानी उसको ये ट्विन रिंग देते हुए कहती है कि तुम इस रिंग के असली मालिक हो। एडियन उन्हें बोलता है थैंक यू और एडियन उन्हें बोलता है कि मैं नहीं जानता कि मैं फ्यूचर में क्या करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं नेटली और मेरनेट और अपने दोस्तों के साथ रहूँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि एडियन के दादा दादी तो इस चीज़ पे हाँ बोलते हैं और उसके नाना नानी भी बोलते हैं हाँ ठीक है तुम इधर रह सकते हो। और उसके बाद हमारे को एडियन की नानी बोलती है कि लॉर्ड ग्रैहम तुम्हें तो चिप्स बहुत ज़्यादा पसंद है ना। और यहाँ पर एपिसोड एंड होता है और फिर हमारे को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एडियन बैठा होता है स्टेयर्स पे और वो देखता है कि नेटली
और उसका डैड आ चुके हैं। वो बोलता है डैड क्या आपको मॉम की मेडिसिन्स मिली, लेकिन उसका डैड बोलता है नहीं। उसके बाद हमारे को नेटली दिखाई जाती है जो एड्रियन को बोलती है एड्रियन तो फिक्र नहीं करो, बहुत जल्द हम तुम्हारी मॉम की मेडिसिन्स ढूंढ लेंगे और उसके बाद हम सब यहाँ पर साथ रहेंगे। फिर हमारे को एड्रियन की मॉम दिखाई जाती है जो ऊपर से सब देख रही होती है और फिर यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है।